हेलो एवरीवन, गुरुकुल अबोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रदीप सुतार, आपका रीजनिंग एजुकेटर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज किस मुद्दे के ऊपर, कौन सा टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आपका पीपीएससी का नोटिफिकेशन आया प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। और उसके अंदर 100+ पोस्ट हैं आपके, ये सभी को अच्छी तरीके से पता है। और ये कल ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर एक उस टीचर्स के लिए जो ये ड्रीम रखता है कि यार हाँ, मेरे को अपर लेवल जाना है, प्रिंसिपल बनना है, पूरा मैनेज करना है। तो इससे बढ़िया मौका और इससे अच्छा टाइम आपके पास ना तो आगे कभी मिलेगा और ना कभी हो सकता, ठीक है। तो अपने अगर बात करें हमारी, तो गुरुकुल अबोहर के नाम से हर एक अबोहर, बठिंडा या लगभग मैं कहूँ ऑल ओवर पंजाब का हर एक पर्सन वाकिफ है। क्या है हम, क्या नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हो। गुरुकुल अबोहर ने टाइम टू टाइम अपने सिलेक्शन से सभी को ये बताया कि हाँ, एक ऐसी भी संस्था है जो कमिटमेंट करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करने की, कोशिश करने की कि वो अपने ड्रीम को पूरा करे, उस चीज़ को अचीव करे जो आप सोच रहे हो। आपके माइंड में एक ड्रीम है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और उसको कैसे अचीव करना है, मतलब उसकी वे कौन सी होगी, वो आप हमारे साथ उसको सीढ़ी दर सीढ़ी, टाइम टू टाइम जरूर अचीव करोगे, ठीक है। तो अपने बात करेंगे आज का जो अपना मुद्दा रहेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, जो अपना मेन सब्जेक्ट है पीपीएससी प्रिंसिपल के अंदर भी क्या आता है, क्या नहीं आता, कहां से शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे, सारी डिस्कशन आज इस लेक्चर के अंदर अपने अभी करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जो हमारे बेसिस की बात करें, आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और प्लस ऑफलाइन की भी मिलेगा, ठीक है जी। ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन हमारे गुरुकुल अबोहर के जो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन है उस पर मिलेगा। जो ये ऐप है आपका प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के अंदर आपका प्रोवाइड है, ठीक है जी। तो जो आप अगर लेना चाहते हो, कल से इसकी क्लासेस कंटिन्यू आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और इतना टाइम है नहीं आपके पास, क्योंकि जिस हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट जल्द से जल्द एग्जाम लेने का जो प्रोसेस अपना रही है, एक से बढ़ के एक दिन खत्म हुआ पहला एग्जाम, नेक्स्ट डे दूसरा है, तो वो बहुत कम टाइम है आपके पास। और इतना सोचने की जरूरत है नहीं कि भाई हम कौन सा चुने, कौन सा बढ़िया रहेगा, किस प्लेटफॉर्म से अपने परचेज करें, कहां से करें, नहीं करें। देखो, अगर मैं हमारी बात करूं गुरुकुल अबोहर की, तो आप सोचने से पहले एक चीज ये समझो कि यार हम है क्या, गुरुकुल अबोहर है क्या, कहां से आया, कहां पर है, क्या हमारा सिलेक्शन है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो शायद अपना टाइम कम पड़ जाए, क्योंकि इतना बड़ा बच्चों की सक्सेस स्टोरियां हैं, बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो प्रिंसिपल भी है। और अगर मैं और एग्जाम की बात करूं तो टॉप रैंक है अपनी गुरुकुल अबोहर की, ठीक है जी। और मेरे से ज्यादा बढ़िया रहेगा आप अपना आप मार्केट से पता करो, रिजल्ट उठा के देखो हमारे कि यार हाँ गुरुकुल। और क्वालिटी की मैं बात करूं, क्वालिटी क्या रहेगी, जो बच्चे इनरोल कर चुके हैं हमारे प्रीवियस जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बात करूं मैं ऑनलाइन की, ऑफलाइन की, एक बार उनसे डिस्कस करो कि ये बंदे हैं क्या, ये कैसे करवाएंगे, इनकी क्वालिटी में दम है भी या नहीं है। तो शायद हमसे बेटर वो आपको बताए, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या हमारे अंदर दम है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको वो बताएंगे, ठीक है जी। तो अपना डिस्कस करते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी, आप कैसे बेच परचेज करना है, सारी प्रोसेस बता देता हूं। आपको गुरुकुल अबोहर लिखना है, ठीक है। जो अब हमारी ब्रांच है, एक बठिंडा में भी है और एक अबोहर में भी है, ठीक है। तो अगर जो बठिंडा से उस साइड से जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर ऑफलाइन बेस परचेज करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी आ, जैसे किसी के पास टाइम है नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो। गुरुकुल अबोहर के नाम से आप सर्च करोगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी, उस पर आप डाउनलोड करना, उसके अंदर आपके बैचेस के अंदर जाना, तो उसके अंदर बैच मिलेगा आपको पीपीएससी प्रिंसिपल का। अगर फिर भी कोई चीज ना समझ में आए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जब चाहे इस पर कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, जो कुछ भी करना चाहते हो। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि ये स्टेप बाय स्टेप भी कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपने बात करते हैं। टॉपिक अपना है, जो सब्जेक्ट रहता है वो रीजनिंग का रहता है। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से शुरू करता हूं कि कहां से ये करना है, कहां से नहीं करना। चलिए जी,
शुरू करते हैं। अगर मैं प्रीवियस की बात करता हूं, 2019 जब आया था प्रिंसिपल का, उस पेपर में क्या कुछ था, उस पेपर में दो चीजें डाली गई थी, आपका मेंटल एबिलिटी और जीएस, इस नाम से। भाई जो ये पोर्शन था आपका 80 नंबर का था और जीएस का कितना था 40। जो टोटल आपका होता है ना, टोटल एग्जाम, टोटल 120 का होता है, 120 नंबर का आपका टोटल एग्जाम रहता है। उसमें मेंटल एबिलिटी आपकी 80 की थी, आपका जीएस 40 था। इसमें मेंटल एबिलिटी में क्या था भाई, आपका रीजनिंग था, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं मैथ के, तो हल्के फुल्के थे, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। जिनका मैथ बहुत वीक है वो ये सोच, डरने की बात नहीं है कि यार हम मैथ कहां कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे। चलो जीएस तो फिर भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हो भी जाएगा, पहले भी पढ़ा है। ये जब लगे थे उस टाइम भी अपना वीक था। ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आपने अभी हमारे साथ जब तैयारी करोगे तो ये कंटेंट पढ़ने में भी मजा आएगा बहुत ज़्यादा, और सीखने में भी बहुत मजा आएगा। और मैं आपको ये विश्वास दे रहता हूँ कि बिल्कुल आप रीजनिंग कर पाओगे, और यहाँ पर नहीं, पेपर में भी करोगे। और आप खुद मेरे को या हमारी टीम को ये बताओगे सर हमारा पेपर बहुत बढ़िया हुआ, हमारा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो रीजनिंग आया था आपका 80 नंबर का आया था, ठीक है। रीजनिंग के साथ आपका रीजनिंग था और प्लस क्वांट था, मैथ, जो बेसिक क्वेश्चन आए थे वो थे। अगर मैं बात करूं मेरे 2020 जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम निकला था उसकी बात करते हैं भाई। उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था इन्होंने, और वो दो पार्ट्स सेम ही थे आपका। तो एक तो मेंटल एबिलिटी के नाम से था और एक जीएस के नाम से था। पर यहां पर क्या हुआ कि घटते घटते ये 80 से कितने पर आ गया आपका 40 पर। जीएस के अलावा अदर सब्जेक्ट भी थे, जीएस के अलावा अदर सब्जेक्ट, ये आपका 40 पर पहुंच गया और ये कितने पर पहुंच गया आपका 80 पर फिर भी इसका वेटेज है, फिर भी इसका वेटेज है। अब कई ये सोचेंगे भी 40 से 80 हुआ, शायद आगे अब जो इस न्यू पैटर्न आएगा या जो नया वैकेंसी है उसमें कम करें। कम नहीं करेंगे, आपको बहुत जल्दी 1-2 दिनों में इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट का वेटेज, कितने नंबर आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा गवर्नमेंट की तरफ से या नोटिफिकेशन में आपकी मिल जाए। तो ये है, तो आप इसमें भी सेम हुआ था, आपका क्वांट था और प्लस आपका रीजनिंग भी। क्वांट और मैथ सेम चीज होती है क्योंकि मैथ इतने लेवल का है, 10th लेवल तक का आता है, तो कोई बड़ी क्वांट था और रीजनिंग था। और अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं कि आपका रीजनिंग तो सबसे ज्यादा था। अगर क्वांट की बात करूं 40 में से तो मैक्सिमम 30+ क्वेश्चन रीजनिंग के बनते थे, और आपका क्वांट के कुछ एक 10, 5, 7, 8 क्वेश्चन ही आपके डाले गए थे। यहां पर तो बहुत बड़ा नंबर था। जिस स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट वीक रहेगा और उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि आप अकेले जीएस के दम पे नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें आपको आपके हर तरीके से हर सब्जेक्ट पे बढ़िया कमांड करके आप इसको अप्रोच करोगे कि यार हाँ बस अब तो अब की बार लास्ट बार, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है भी, अब जो नेक्स्ट आपका आएगा सेम इसी प्रोसेस से आएगा, नहीं आया था। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपका रीजनिंग प्लस क्वांट डेफिनेटली मिलेगा। ये एक साथ ही आएंगे, इनका अलग अलग पोर्शन नहीं है भाई। आप अपने दिमाग में कुछ थ्योरी ऐसी मत बना लेना कि भैया हम ये सब्जेक्ट तो नहीं करेंगे, क्वांट नहीं करेंगे, रीजनिंग नहीं करेंगे, जीएस नहीं करेंगे। क्योंकि देखो जो टीचर जीएस का है तो वो तो जीएस का फेवरेट सब्जेक्ट मानता है, उसको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अच्छा जो मैथ और रीजनिंग मैथ का टीचर्स है उसको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, वो इनको तंग करे। ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हर एक चीज, हर एक टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से करेंगे ना कि आप भी कहोगे वास्तव में यार बंदों ने क्या चीज करवाई है, ठीक है जी। वो आप अपना पोर्शन इस बार भी रहने वाला। अगर मैं मिनिमम मानता हूं कि भाई 30 नंबर तो जरूर ही आएंगे, हालांकि प्लस है 30+, क्योंकि जिस हिसाब से वेटेज आ रहा है, कम भी कर दे, कोई एक आधा सब्जेक्ट और भी ऐड कर दे या कुछ एक पार्ट्स में और डिवाइड कर दे, तो इतना तो डेफिनेटली है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, कम से कम आपको ये 25% से लेकर आपका यहां पर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बड़ा वेटेज आता है, बहुत ज्यादा बड़ा वेटेज है, तो करना ही पड़े। ये था आपका टॉपिक भाई। मैंने हर ईयरली आपको उठाया है कि ये जो अपना सब्जेक्ट होगा इंपॉर्टेंस के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है। तो शायद आपके मन में इतना तो थोड़ी सी एक इमेज बनी होगी कि ये तो भाई करके जाना है, ये तो करके जाए। और कहां से करके जाना है? गुरुकुल अबोर से ही करके जाना है, क्योंकि सिलेक्शन वही हम ही देंगे आपको, ठीक है। क्वालिटी के मामले में, सिलेक्शन के मामले में कोई तोड़ नहीं है इनका। चलिए जी नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट तो समझ में आया भी क्या करवानी है क्या नहीं करवानी,
ये चीज तो समझ में आई। अब बात करते हैं कि भाई सर कितना करें, कितना करें। रीजनिंग जो आपकी है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो रीजनिंग आपका सब्जेक्ट होता है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक को बोला जाता है वर्बल, एक को बोला जाता है नॉन वर्बल। जैसे हर एक सब्जेक्ट होता है ना, मैथ भी दो पार्ट्स में, अर्थमेटिक, एडवांस, ऐसे वर्बल और नॉर्मल। ये कहीं पर नहीं पूछा जाता। इसमें क्या, यहां से क्वेश्चन बहुत ही ना के बराबर आए, चाहे जो मर्जी कंपटीशन एग्जाम उठा लो, पंजाब का, सेंटर का, स्टेट का, कोई जो मर्जी स्टेट से उठाओ, बहुत ना है। जैसे ये इमेजेस वगैरह, वाटर इमेज, ये आधे आधे मिनट, सॉरी आधे आधे घंटे के चैप्टर है। इसमें आपकी थोड़ा देने को दे भी दे, क्योंकि जैसे रीजनिंग इतना बड़े नंबर का आएगा तो हो सकता है बंदे का मन कर गया भी चलो एक नॉन वर्बल से दे, ये भी करेंगे अपने। अब इंपॉर्टेंट आपका ये रहता है। अब इसमें से क्या क्या चीजें हैं मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से मैं बताता हूं कौन कितना। एक टॉपिक आता है आपका और उसको बोला जाता है आपका सीरीज, ठीक है। ये बहुत मोटा सीरीज तीन टाइप की होती है आपकी। एक तो होती है नंबर सीरीज, ठीक है, एक होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, और एक आती है आपकी मिक्स सीरीज। क्या आती है आपकी? मिक्स सीरीज। भाई इन तीनों से क्वेश्चन बनेंगे आपके। नंबर सीरीज की बात करूं तो मैं 3 से 5 नंबर पक्के हैं, आज ही लिखवा लो मेरे से। अल्फाबेट सीरीज बात करूं 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। मिक्स सीरीज लास्ट ईयर की बात करें, एक मिक्स सीरीज आएगी, उस पर 4 या 5 क्वेश्चन थे। वो कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, हलवा आपको देखने से लगेगा, ठीक है जी। ये था सीरीज का पार्ट। अच्छा, फिर आपका एक टॉपिक आता है, एक आता है अल्फाबेटिकल टेस्ट, जो अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड करता है, अल्फाबेटिकल टेस्ट। अच्छा, अल्फाबेटिकल टेस्ट आगे बढ़ता हुआ टॉपिक में किस में मिल जाता है आपका? कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग भी सेम है। कोडिंग डिकोडिंग में आपकी क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। अल्फाबेटिकल टेस्ट को ही आगे अरेंज करके उनके कोड बनाए गए हैं। अल्फाबेटिकल टेस्ट इसमें आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज में होती है, तो सेम चीज है भाई। अल्फाबेटिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके, 1 से 2। पर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सीरीज में नंबर सीरीज आपको करना है, और कोडिंग डिकोडिंग भी है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं भाई, इसमें 10-10 क्वेश्चन आए हैं और भर भर के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और कुछ है ही नहीं टॉपिक के अंदर, बिल्कुल इजी पार्ट है। एक बारी में आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी चीजें, हाँ ये कोडिंग डिकोडिंग है, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, तो वो सारी चीजें, ये कोडिंग डिकोडिंग का था। अगर मैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, एक टॉपिक आता है इसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ये दोनों अलग अलग टाइप है, दोनों अलग अलग है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। पजल अगर आपकी एक आती है तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपका 10 से 15 या 10 से 12, ये दोनों देखो सेम वेटेज रखते हैं, 10 से 15 कह लो, ये भी 10 से 15 का वेटेज रखता है, ठीक है। ये टॉपिक सबसे हार्ड माना जाता है रीजनिंग का, और वो टॉपिक कौन सा है? पजल और सेटिंग। क्यों माना जाता है? क्योंकि बैंकिंग एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा यही चीज आती है। अच्छा, अब इसको कैसे करें भी सर, इतना हार्ड है, मैं डरा नहीं रहा आपको। अप्रोच, अगर आपकी अप्रोच सही है तो कितना भी हार्ड हो आपको मजा आएगा इन टॉपिक को करने में, कि हाँ बस सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए, आप खुद ये बोलोगे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए और बहुत बढ़िया आ जाए, और अपने करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके अलावा जो टॉपिक आपके आने वाले होते हैं उनकी बात, आपका एक आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जिसको बोला जाता है, इसके भी आपका 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन जाने की उम्मीद आती है। सेम आता है डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, भाई मैं ये कहता हूं ये भी 1 से लेकर 3 नंबर तक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर का 2 मिनट एनालिसिस भी करवाऊंगा कि यार हाँ ये आपका प्रीवियस लास्ट ईयर का एग्जाम आया था, उसमें क्या चीज कितनी का है, मैं नहीं बोल रहा, ये आपके एग्जाम बोल रहे हैं, ठीक है, कि इसमें ये चीज आती है आपकी। और फिर आपका एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रैंकिंग। भाई ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जैसे किसी का वेटेज कम हो गया तो इसके 2 क्वेश्चन डाल दिए, तो कम से कम मैं मानता हूं 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें आपका आता ही है, ठीक है। फिर आता है आपका एक बोला जाता है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग के नाम से आता है आपका। भाई अर्थमेटिकल रीजनिंग में 1 से लेकर 3 नंबर तक आ सकते हैं।
ये अर्थमेटिकल रीजनिंग अगर आप मैथ आपका क्वांट बढ़िया तरीके से कर लोगे तो उसमें भी कवर हो जाएगी। फिर भी कुछ रहता है तो अपने भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अर्थमेटिकल रीजनिंग होगी आपकी। फिर छोटे छोटे जो टॉपिक रह जाते हैं उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन रह गया, इसी तरीके से था मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है, 1 या 2 नंबर इसमें से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, फिर एक टॉपिक आया था स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। मैं देख रहा था इसमें से लास्ट ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। इसी को आगे इसका एक टॉपिक और आता है, उसको बोलते हैं सिलोग्स, सिलोलिज्म। एक इसी तरीके से सिलोग्स के तरीके से आपका आता है वेन डायग्राम, ये भी आ सकता है। और वेन डायग्राम तो आपका डेफिनेटली आता ही है, वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है। फिर टाइम सीक्वेंस की बात करें, उसके अंदर आपकी क्लॉक आ जाती है, टाइम सीक्वेंस के अंदर क्लॉक आ जाती है, कैलेंडर आ जाते हैं। और भाई क्लॉक और कैलेंडर के 3 एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दोनों को कंबाइन मिला के 3 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिले। टाइम सीक्वेंस के अंदर क्लॉक आई, कैलेंडर आए, कैलेंडर के हर दोनों 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आए, और अभी जो प्रीवियस में जितने भी हुए उसमें लगभग आपके क्वेश्चन इसमें बनते ही है, ठीक है। एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आती है तो वो मिक्स सीरीज के अंदर ही आपकी काउंट कर ली जाती है। फिर आपका आता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन की तरह ऐसा ही होता है आपका स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। अब तक क्वेश्चन इतने नहीं पूछे गए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से डेफिनेटली पूछे गए। इसी प्रकार स्टेटमेंट आप कॉज एंड इफेक्ट आता है, एक टॉपिक का नाम है। देखो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया था, और वो क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ठीक है। इसी प्रकार आपके और भी कई है। एक क्वेश्चन आता था भाई, इसमें से मैंने जो देखा था आपका एक काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है भाई, काउंटिंग ऑफ फिगर। कौन सा टॉपिक है, वो वाले जिसमें आपके कितने त्रिभुज है, इसके अंदर टोटल बताओ, कितने आयत है, वो काउंट करना है। इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये मैंने जो 3-5 बताया, 10 से 15 एक क्वेश्चन बताए अभी आपके जैसे जितने नंबर के होंगे उस हिसाब से, क्योंकि नया पैटर्न क्या आता है वो तो कुछ 1-2 दिनों में आपका फाइनल होगा, ठीक है। डाइस से भी एक क्वेश्चन आता है आपका पासा से भी एक क्वेश्चन आपका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन आपके टॉपिक आपके एक इनक्वालिटी आती है, उसमें अभी तक तो नहीं आया, इनक्वालिटी में अब तक तो नहीं आया, शायद 1 नंबर का कभी दे दे, जैसे कोई एक टॉपिक को स्किप करना हो, इस बार इनक्वालिटी डालने का मन आ जाए तो एक इनक्वालिटी आ जाती है, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाले वो वाले टॉपिक आ जाते हैं आपके सारे के सारे। तो ऑलमोस्ट लगभग मैंने सारा कुछ करा दिया। बाकी और भी टॉपिक है रीजनिंग के, क्योंकि 20-21 टॉपिक है आपके कंप्लीट रीजनिंग के, तो मेन ये टॉपिक आपके। फिर भी कोई ऐसा टॉपिक हो जैसे एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, एनालॉजी या क्लासिफिकेशन, इससे भी एक आधा नंबर बन सकता है आपका, ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक है ये इस फॉर्म में आपके मिलेंगे। पेपर में जाओगे आपका यही पैटर्न आपका मिलता है, और यही आपका अभी तक लास्ट के जितने भी एग्जाम हुए थे प्रिंसिपल के, उसमें आपको देखने का, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आज की कही हुई बात, और जब आपका पेपर हो और देख लेंगे उसमें ये भी कि रीजनिंग का कितना कुछ हिस्सा डाला जाता है, कौन कौन से टॉपिक डाले जाते हैं। तो इन टॉपिकों से जरूर आपको क्वेश्चन में जो मैंने ज़्यादा वेटेज बताया, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। अगर रीजनिंग का वेटेज घटा दिया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या आपकी काउंटिंग क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये रहता है भी आपका पूरा का पूरा अपने सब्जेक्ट का जो रीजनिंग का कच्चा चिट्ठा, ठीक है भाई, क्या आना है क्या नहीं आना। स्टार्टिंग करेंगे अपने, कहां से करेंगे सर, स्टार्टिंग अपने कोई एक टॉपिक से करेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जैसे 10 से 15 नंबर, इस पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आपके जो लेवल मर्जी लेवल उठ जाए, इतना लेवल नहीं आता देखने में लगता है, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे हैं भाई, चाहे सब्जेक्ट का नॉलेज कह लो या कुछ भी कह लो, इतना ज़्यादा डीप में आपका नहीं घुसा, ना तो सिटिंग अरेंजमेंट में घुसा, ना कोडिंग डिकोडिंग में घुसा, बिल्कुल बेसिकली आप इजीली कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। 30-1 दिनों का आपका टाइम मिलेगा, बहुत मिनिमम टाइम होगा आपके पास, क्योंकि आगे एग्ज़ाम
कंडक्ट करवाने के लिए। मैं भी 30 दिनों का टाइम हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने की बजाय आप जल्द से जल्द आपको जो काम करना है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपका इनरोल करो हमारे जो यूट्यूब आपके अपना जो एप्लीकेशन है उस पर जो प्रिंसिपल का बैच जो न्यू आएगा उसको जरूर जाके परचेज करो। एक बार डेमो क्लासेस कल से स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐप के ऊपर भी डलनी, और गुरुकुल अबोर का नाम से आप चाहिए टेलीग्राम सर्च कर लेना। यूट्यूब पर भी हमारा एक चैनल है जिसका नाम क्या है आपका गुरुकुल अबोर, आप उसको एक बार जाके देखना डेमो क्लासेस में, फिर शायद आपको पता चले कि हमारी क्वालिटी क्या है। 1 2 3 आपकी जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-4 क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब पर। उसके बाद में जो रहेगा आपका जो क्लासेस जितनी नेक्स्ट रहेगी वो एप्लीकेशन पर रहेगी। तो थोड़ा सा अगर मैं अपने बात कर लेते हैं पेपर के ऊपर, लास्ट ईयर का पेपर, ये रहा लास्ट ईयर का पेपर, बहुत अच्छा पेपर सेट किया था इन्होंने। पेपर में देखो पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का, दूसरा क्वेश्चन नंबर सीरीज का, 2 क्वेश्चन आगे। यहां से ये क्या है, ये भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग 1 2 3, ठीक है। ये क्या है आपका ब्लड रिलेशन 1 2 3 4, ठीक है भाई। ब्लड रिलेशन के भी अच्छे क्वेश्चन डाले हुए, पूरा एक अरेंजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, फिर उस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है 6 से लेकर 9, और ये आपके आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये मिक्स सीरीज के आगे 1 2 क्वेश्चन आगे, ये भी आपकी मिक्स सीरीज के अंदर ही पढ़ेंगे अपने, अल्फाबेटिकल सीरीज या मिक्स सीरीज के अंदर ही आपको पढ़ लें। तो ये दोनों आगे 2 क्वेश्चन और आगे, तो टोटल कितने हुए 4। ये आपका एक अलग अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम टेस्ट के अंदर, ये अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम में आता है क्वेश्चन। अच्छा ये क्या आपका देखो रैंकिंग का आ गया शायद, एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो भाई ये रही आपकी कौन सा पजल वगैरह, और ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है इनके भी। ये आपका फिर आपका थोड़ा सा जो ये पैटर्न होता है वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका, फिर कोडिंग डिकोडिंग के काफी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट और कंक्लूजन, मैंने बताया था स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये वाला आ गया। फिर आपका ये भी एक क्वेश्चन आपका मिलेगा, सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट ये आपका आ गया ABC कलर्स, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर ही आएंगे, अपने सारे कुछ उसके अंदर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सेम यही अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। और ये फिर देखो आप सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन को मिक्स किया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, साथ में उसका सिटिंग अरेंजमेंट भी उठाना पड़ेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका पजल सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के अंदर ही आता है। फिर देखिए ये थोड़ा सा आपका क्वांट स्टार्ट हो जाता है यहां से आपके, और देख लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं इसके अंदर, रीजनिंग के अंदर बहुत ज्यादा, ये रहा, ठीक है। और ये अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम के अंदर आता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक ये भी आपका रीजनिंग का है, ये सिटिंग अरेंजमेंट ये रहा आपका, रैंकिंग ये रहा, ठीक है। तो ये सारे आपने जितने भी बात करें आए हुए हैं। अरेंजमेंट आपका आया, ये थोड़ी अलग टाइप की रीजनिंग आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक तो नॉर्मली सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, अभी सीधा जो बैंकिंग, इसमें थोड़ा सा पजल टाइप कुछ और डाला गया, वो स्टेटमेंट से उनके क्वेश्चन से आंसर देने में, ये सारी चीजें आपकी करवाई जाएगी क्लास के अंदर, ठीक है। और मैं भी ये रहा, ठीक है। और ये आपका जो होता है ये आपके DI के पोर्शन है जो मैथ क्वांट के अंदर अपने करेंगे भाई, जो आपको मैथ वाले सर करवाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट ये रीजन स्टेटमेंट, ये भी अपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन वगैरह जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर ही आपके आते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टेटमेंट आ गया, कंक्लूजन आ गया आपका, ठीक है भी। स्टेटमेंट आ गया, कंक्लूजन मैंने बोला था स्टेटमेंट और कंक्लूजन के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 3 से 4 क्वेश्चन। देखो काउंटिंग ऑफ फिगर आ गया, काउंटिंग ऑफ फिगर आ गया, डाइस आ गया आपका, ठीक है जी। थोड़ा बहुत क्या है इसमें क्वांट आपका मिक्स है ना, तो कुछ एक क्वेश्चन क्वांट के भी है। ये आपकी DI का पोर्शन आ जाता है, ये भी DI है। ये लो सीरीज के अंदर थोड़ा आपको नेक्स्ट आपको आगे वाली सीरीज बतानी है, कोडिंग डिकोडिंग आ गया। तो ये अभी आपके जो 2019-20 सभी के हैं, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेशन भी आ गया थोड़ा सा, ये इधर वाला जो पोर्शन है आपका कुछ एक इसमें से, जैसे ये क्वांट का आपका एवरेज वगैरह का, ठीक है जी। ये आपका आ गया कैलेंडर का आ गया 40 क्वेश्चन। तो सारे जो जिस पैटर्न से मैंने बताए थे उसी पैटर्न से आ रहे हैं। अपने जो
क्लास रहेगी उसमें नए टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस में जैसे पैटर्न आपका आ रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, अच्छा ये जी आपको कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी हो, कुछ भी आपको पूछना, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी कॉल मैसेज वगैरह कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो 119 आई है आपकी। टोटल पोस्ट कितनी है? 119 आई है। बहुत बढ़िया टाइम है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात अपने क्लासेस में करेंगे। कंटिन्यू क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की कंटिन्यू सीरियल वाइज तरीके से हर सब्जेक्ट पर काम करना आप भी शुरू करो और हम भी शुरू करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।